एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में कहीं दूर से एक बहुत बड़े विद्वान पधारे। उनके आने की खबर सुनते ही गांव के लोग ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के गुरु और आचार्य भी उनसे मिलने पहुंचे। सभी धर्मगुरु विद्वान के सामने अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करने लगे। कोई कहता ईश्वर ऐसा है तो कोई कहता नहीं ईश्वर वैसा है। हर धर्मगुरु का मानना था कि उसका धर्म ही ईश्वर को सही रूप में जानता है और बाकी सभी गलत हैं। धीरे धीरे यह चर्चा बहस में बदलने लगी। तभी अतिथि विद्वान मुस्कुराए और बोले, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद शायद आपको स्वयं उत्तर मिल जाए कि ईश्वर कैसा दिखाई देता है। अंधों और हाथी की कथा। एक गांव में कई अंधे लोग रहते थे। उन्होंने कभी अपने जीवन में हाथी नहीं देखा था। एक दिन एक महावत अपने साथ एक विशाल हाथी लेकर उस गांव में आया। पूरे गांव में हाथी के आने की चर्चा फैल गई। अंधे लोग हाथी को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन उसे छूकर अनुभव करना चाहते थे। सबसे पहले एक बुजुर्ग अंधा व्यक्ति आगे आया। उसने हाथी की पीठ को छुआ। उसे हाथी दीवार जैसा कठोर और चौड़ा लगा। दूसरा अंधा व्यक्ति आया। उसने हाथी के कानों को छुआ। उसे हाथी सूपे पंखे जैसा फैला हुआ प्रतीत हुआ। तीसरे अंधे व्यक्ति ने हाथी की सूंड को पकड़ा। उसे हाथी कोमल पेड़ के तने जैसा महसूस हुआ। चौथे व्यक्ति ने हाथी के पैरों को छुआ। उसे हाथी मजबूत खंभे जैसा लगा। अंत में पांचवें अंधे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को पकड़ा। उसे हाथी मोटी रस्सी जैसा प्रतीत हुआ। हाथी को छूने के बाद सभी अंधे वापस लौट आए और आपस में चर्चा करने लगे। एक बोला, हाथी तो दीवार जैसा होता है। दूसरा बोला, नहीं, हाथी तो सूपे जैसा होता है। तीसरा बोला, तुम दोनों गलत हो, हाथी तो पेड़ के तने जैसा होता है। चौथा बोला, नहीं, हाथी खंभे जैसा होता है। पांचवा बोला, तुम सबको कुछ नहीं पता, हाथी तो मोटी रस्सी जैसा होता है। धीरे धीरे बहस झगड़े में बदल गई। हर किसी को लगने लगा कि वही सही है और बाकी सब गलत। उसी समय वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा। उसने झगड़े का कारण पूछा। सबने अपने अपने अनुभव बताए। बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराकर बोला, तुम सब सही हो और फिर भी अधूरे हो। तुमने हाथी के जिस हिस्से को छुआ वही तुम्हारा सत्य बन गया, लेकिन हाथी इन सब से कहीं अधिक बड़ा है। ईश्वर का सत्य। विद्वान ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, ईश्वर भी ठीक ऐसा ही है। वह इतना विशाल है कि किसी एक इंसान या किसी एक धर्म की समझ में पूरी तरह नहीं आ सकता। हर धर्म ने ईश्वर को अपनी समझ के अनुसार जाना है और वह अपनी जगह सही है, लेकिन किसी एक को पूर्ण सत्य मानकर बाकी को गलत कहना अज्ञानता है। यह सुनकर सभी धर्मगुरु मौन हो गए और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। शिक्षा। भगवान के अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर लड़ना सबसे बड़ा अधर्म है। सभी धर्म सत्य की ओर जाने के अलग अलग मार्ग हैं, मंजिल एक ही है।